चलिए आज हम जानने वाले हैं कि फ्रिज में गैस चार्ज करने से पहले कहीं पर अगर हम फ्रिज में गैस चार्ज करने जाते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। समझ रहे ना? बिल्कुल आप लोग नए टेक्नीशियन हैं, जब फ्रिज पे जाएंगे क्या करने के लिए, गैस चार्ज करने के लिए, तो आपको पहले क्या करना होगा इसका पता होना चाहिए और क्या क्या सावधानियां हमें रखना पड़ेगा। समझ रहे ना? तो यदि आप कहीं पर फ्रिज में गैस चार्ज करने जाते हैं, ठीक है, तो हमें क्या करना होगा। सर्वप्रथम फ्रिज में गैस चार्ज करने से पहले पहला काम समझिएगा, फ्रिज में गैस चार्ज करने से पहले हम कंप्रेसर के पास जाएंगे। कहां जाएंगे? कंप्रेसर के पास। और कंप्रेसर पे देखेंगे कि वहां पर कौन सी गैस लिखा हुआ है। कंप्रेसर पे पहले हमें क्या देखना है? गैस देखना है कि कौन सा। बॉडी से हमें कोई मतलब नहीं है। देखिए क्या होता है ना, कभी कभी लोग क्या करते हैं कि बॉडी कुछ और लिखा है, कंप्रेसर कुछ और है। कभी कभी बॉडी पे 134 लिखा है, कंप्रेसर 600 का लगा हुआ है, क्योंकि मिस्त्री कभी कभी ऐसा क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। तो अब पता चला किससे गैस भर रहे हैं, बॉडी के हिसाब से, कि बॉडी पे लिखा है 134 लेकिन पीछे कंप्रेसर क्या है, आप क्या डाल देंगे, 600। क्या डालेंगे, 134, तो उसमें कंप्रेसर हमारे क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे और आपके साथ हादसा भी क्या है, हो सकता है। समझ रहे हो ना? तो इसीलिए अगर आप फ्रिज चाहे एसी किसी पे XYZ आप काम करने जाते हैं तो बॉडी का ज्यादा सहारा न लीजिए। अगर पुरानी फ्रिज है तो बहुत ज्यादा ओल्डलेस्ट फ्रिज है, न्यू है तो बहुत ज्यादा ऐसा फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन बहुत ओल्डलेस्ट फ्रिज है या कोई भी ओल्डलेस्ट एसी है तो वहां पर हम जाएंगे तो सर्वप्रथम हमें बॉडी से विश्वास ना करके हमें किस पे देखना होगा, कंप्रेसर पे देखना होगा कि वहां पर क्या लिखा हुआ है। जो कंप्रेसर पे लिखा होगा हमें उसी गैस को उसके अंदर क्या करना होगा, भरना होगा। जैसे आप देखेंगे हम इसके पास आ गए तो देखते हैं कि इस कंप्रेसर पे क्या लिखा हुआ है। देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या लिखा है, R134। तो पहला हमने कि इसके अंदर एक तो क्लियर हो गया पहला काम। यदि हमारे पास R134A का गैस नहीं होगा, किसी वजह से खत्म हो गया, अगर हमारे पास नहीं है तो हम इस पे काम शुरू नहीं करेंगे, जाएंगे पहले लेकर आएंगे और इसके बाद काम शुरू करेंगे। या तो 600 गैस थी और हमारे पास 600 का सिलेंडर नहीं है तो हम जाएंगे पहले लेके आएंगे तब काम करेंगे। ठीक है, वैसे मिस्त्री है तो हमें दोनों पैर रखना चाहिए हर जगह अगर गैस चार्ज करने जाते हैं तो। पहला क्लियर हो गया कि पहला हमें क्या देखना है, गैस देखना है कंप्रेसर के ऊपर कि कौन सी गैस भरी हुई है। दूसरी चीज, अब हम काम जब शुरू करेंगे ना, क्या शुरू करेंगे, काम जब शुरू करेंगे, फ्रिज के अंदर गैस भरने की पहली प्रक्रिया जब हम शुरू करेंगे तो उसकी जो कंप्रेसर की चार्जिंग लाइन रहती है, कौन सी रहती है, चार्जिंग लाइन। कंप्रेसर में कितनी लाइनें मिलेंगी, 3 लाइनें। एक कौन सी होगी, चार्जिंग लाइन, एक डिस्चार्ज लाइन और एक क्या होगा, सक्शन लाइन होगा। समझ रहे ना? तो आपको पता है कि ये जो डिस्चार्ज लाइन होती है हमेशा किससे जुड़ी होती है, कंडेंसर से जुड़ी होती है। क्लियर हो गया ना? और जो सक्शन लाइन होती है किससे जुड़ी होती है, कंप्रेसर से जुड़ी होती है। इससे कंप्रेसर से जुड़ी होती है और चार्जिंग लाइन ऐसे जुड़ा होता है, या तो NRV लगा होगा या तो पंच होगा। क्लियर हो गया? तो देखिए यदि हम फ्रिज पे गैस चार्ज करने जाते हैं तो गैस देखने के बाद यानी क्लियर करने के बाद उसकी जो कंप्रेसर की चार्जिंग लाइन है, जो कौन सी है, चार्जिंग लाइन है, यदि वो पंच है, यदि वो क्या है, पंच यानी दबा हुआ है, यदि वो क्या है, दबा हुआ है, तो इसका मतलब कि अभी तक फ्रिज पे किसी ने गैस चार्ज नहीं किया है। क्लियर, समझ में आ गया? समझ रहे ना? यदि वहां पर चार्जिंग लाइन क्या है, पंच है, तो इसका मतलब किसी ने गैस चार्ज नहीं किया है। ठीक है ना? तो वहां पर हमें क्या करना होगा कि ट्यूब कटर के माध्यम से, किसके, ट्यूब कटर के माध्यम से सर्वप्रथम चार्जिंग लाइन को काटेंगे। चार्जिंग लाइन को क्या करेंगे, काटेंगे। यदि हम ट्यूब कटर के माध्यम से चार्जिंग लाइन को काट रहे हैं, क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं, यदि वहां से गैस निकल रही है, वहां से क्या निकल रही है, गैस, यानी इस लाइन को काटने पे अगर वहां से गैस निकल रही है तो इसका मतलब सिस्टम हमारा चौक था। सिस्टम क्या था, चौक था। आ रहा है समझ में? हमें किस पे विशेष ध्यान देना होगा, चौक पे विशेष ध्यान देना होगा। यदि हम इसको काटते हैं, और यहां से सिर्फ क्या निकलती है, कुछ भी नहीं निकलता है, काटने के बाद कुछ भी नहीं निकलता है, तो 100% सिस्टम क्या है, लीकेज है। हमें किस पे काम करना होगा, लीकेज पे विशेष ध्यान देना होगा। क्लियर हो गया? इस पाइप को काटने में 2 तरीके से आपको पता चल जाएगा, या तो सिस्टम लीकेज है या तो सिस्टम चौक है। यदि काटने पे गैस निकल रही है तो सिस्टम चौक है, हमें चौक पे काम करना होगा ज्यादातर। यदि काटने पे गैस नहीं निकल रही है तो हमें किस पे, लीकेज पे काम करना होगा। क्लियर हो गया? ठीक है। यदि हम किसी सिस्टम में इसके बाद काट करके वहां पर क्या लगा लेंगे, NRV वाल्व लगा देंगे,
समझ रहे हैं क्या लगा लेंगे? एनआरबी कुछ ऐसा लग जाएगा, वेल्डिंग कर लेंगे, यहां पर एनआरबी वाल्व क्या हो जाएगा? लग जाएगा। ये प्रक्रिया हो गई। या तो यदि हम किसी सिस्टम पे काम करने जाते हैं, किसी सिस्टम पे काम करने जाते हैं, उसकी जो चार्जिंग लाइन है, यदि वहां पर देख रहे हैं कि पहले से एनआरबी वाल्व क्या है? लगा हुआ है, पहले से एनआरबी वाल्व लगा है, तो इसका मतलब कि हमसे पहले किसी ने इस पे क्या किया है? गैस चार्ज किया है। क्लियर, समझ में आ गया? हमसे पहले भी किसी ने इस पे क्या किया है? गैस चार्ज किया है। अब उस फ्रिज में थोड़ा सावधानी से और हमें काम करना पड़ेगा, मेहनत से काम करना होगा कि कहीं अगर किसने गैस चार्ज किया तो कुछ कमी छोड़ा होगा, इसीलिए फिर से क्या हो गई है, मतलब समस्या पैदा हुई है। तो अगर यहां पर एनआरबी वाल्व लगा है तो इसका मतलब हमसे पहले किसी ने गैस चार्ज किया है। तो हमें अगला प्रोसेस करने से पहले एनआरबी वाल्व की जो पिन होगा, देखिए पिन होगा ना, तो उसके ऊपर एक कैप लगी होगी। ये क्या लगा होगा? कैप। इस कैप को यहां से हमें क्या करना होगा? खोलना होगा। देखिए इस कैप को हम यहां से क्या करेंगे? खोलेंगे। और जब खोलेंगे इस प्रकार से तो देखेंगे इसके अंदर पिन होगी। इसके अंदर क्या होगी? पिन होगी। देखिए इसके अंदर क्या होगी? पिन होगी। इस पिन को हम क्या करेंगे? दबाएंगे। और जब दबाएंगे तो यहां से अगर गैस आ रही है, अगर गैस आ रही है तो इसका मतलब कि हमारा सिस्टम क्या है? चौक है। यदि दबाने पे गैस नहीं आ रही है तो इसका मतलब सिस्टम क्या है? लीकेज है। देखिए हम यहां से दबाने की कोशिश कर रहे हैं, देख रहे हैं कुछ यहां से आवाज आ रही है, आवाज आ रही है ना, तो इसका मतलब इसके अंदर क्या है? गैस है। समझ रहे हैं ना? इसका मतलब इसके अंदर गैस है, क्योंकि इसके अंदर से क्या निकल रही है? गैस निकल रही है। अब हमें किस पे ध्यान देना होगा? चौक पे, यानी वैक्यूम वगैरह हमें अच्छे से करना होगा, क्योंकि इसके अंदर गैस है। सिस्टम आपका क्या हो चुका है? खो चुका है। यदि यहां से कोई एनआरबी पिन को खोलने पर कुछ भी मतलब यहां से गैस नहीं आती, जिस प्रकार से दिखाई यहां पर सुनाई दे रहा है, ठीक है। यदि यहां से गैस नहीं आती तो मतलब सिस्टम क्या होता है? लीकेज होता है। क्लियर हो गया? एक चीज तो पहले हम क्लियर कर लेंगे कि हमारा सिस्टम लीकेज है कि चौक है। दोनों विधि से, पंच रहेगा तो काटेंगे तो पता चल जाएगा। एनआरबी वाल्व लगा है तो इसका मतलब हमसे पहले किसी ने गैस चार्ज किया है, उसके पिन को ढीला करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। अब हमें काम स्टार्ट करना है। अब हमें क्या करना है? काम स्टार्ट करना है। जब काम हमें स्टार्ट करना होगा तो यदि पंच रहा होगा तो वहां पर काट करके ऐसा वाल्व क्या करेंगे? लगा लेंगे। ऐसा वाल्व लगा लेंगे, यानी एनआरबी वाल्व हमें लगा लेना होगा। यहां पर गर्म करके हम लगा लेंगे। क्लियर हो गया? ठीक है। दूसरी चीज, यदि ऑलरेडी पहले से क्या लगा है? एनआरबी वाल्व लगा है, तो इसके अंदर की पिन को खोल के पूरा पूरा क्या करना होगा? बाहर करना होगा, चाहे गैस हो या नो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। इसके अंदर के पिन को खोल के क्या करेंगे? बाहर निकाल देंगे। चलिए अब इसके अंदर के पिन को खोलने के लिए हम वही प्रयोग करेंगे। ये जो कैप होगा, कैप के को हम उल्टा करेंगे, उल्टा में कुछ ऐसा कट मिलेगा। इसी कट से अंदर के पिन को क्या करना होगा? खोलना होगा। ऐसे देखिए, ऐसे दबाकर खोलेंगे। देखिए जब इसमें से गैस निकलेगी ना तो आराम आराम से खोलेंगे, एक बार नहीं तो पूरी का गैस तेजी से निकलेगी, आप डर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं? डर। तो इसको हमें क्या खोलना होगा? आराम से खोलना होगा। देखिए अब ये निकल गई। अब जब निकलेगी तो इसके अंदर के पिन को खोल लेंगे तो ऐसे पिन क्या आ जाएगी? बाहर आ जाएगी। पिन क्या आ जाएगी? बाहर आ जाएगी। ठीक है। या तो फिर अभी नया एनआरबी वाल्व लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं? नया एनआरबी वाल्व। तो नया एनआरबी वाल्व भी लगाएंगे ना तो उसको गर्म करने से पहले इसके अंदर के पिन को खोल के क्या करना होगा? बाहर निकालना होगा। सबको समझ में आ रहा है? इसके अंदर के पिन को खोल करके बाहर निकालना होगा। नया एनआरबी वाल्व रहेगा तब भी, या तो पहले से लगा है तब भी हमें इसको निकाल लेना होगा। जब ये निकल जाएगा तो एक स्टेप आपका क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। इतना समझ में आ गया कि नहीं? एक स्टेप आपका पूरा हो गया। अब दूसरा स्टेप होता है फ्लेक्सिंग करना। क्या करना? फ्लेक्सिंग करना। फ्लेक्सिंग करने का मतलब होता है कि हमारा ये जो सिस्टम है, इसके अंदर के नमी को या तो मॉइस्चर को क्या करना? बाहर करना। क्या करना? बाहर करना। ठीक है। तो जो हमारे फ्रिज होते हैं ना, उनकी जो फ्लेक्सिंग होती है दो जगह से की जाती है। एक हमारा कंडेंसर की फ्लेक्सिंग होती है और दूसरा एवापोरेटर। एवापोरेटर कहां लगा होता है?
अंदर लगा होता है, ठीक है। दो जगह से इसकी क्या की जाती है, फ्लेक्सिंग। जब दो जगह से हम इस दोनों की फ्लेक्सिंग कर देते हैं तो जो हमारा फ्रीज होता है ना, बिल्कुल सारा पॉइंट क्या हो जाते हैं, साफ हो जाते हैं। जो भी मॉइस्चर था, जो भी ऑयल था, सब क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है। समझ रहे ना। अब देखिए, अगर हमें पहले किसकी फ्लेक्सिंग करेंगे, कंडेंसर की। किसकी करेंगे, कंडेंसर की। अब कंडेंसर की फ्लेक्सिंग करने के लिए ध्यान से समझिएगा, अब कंडेंसर की फ्लेक्सिंग करने के लिए, ठीक है ना, कंडेंसर की फ्लेक्सिंग करने के लिए कंडेंसर का आउटपुट, कंडेंसर का आउटपुट अर्थात जहां पर फिल्टर लगा होगा। यदि आपको आउटपुट नहीं समझ में आ रहा है तो ये फिल्टर समझ में आएगा ना, ये क्या आएगा, फिल्टर समझ में आएगा। तो कंडेंसर का आउटपुट अर्थात जहां पर फिल्टर लगा होगा, इसको ट्यूब कटर के माध्यम से काट कर या तो वेल्डिंग गन के माध्यम से गर्म करके पूरा पूरा क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। समझ रहे ना। यदि आपके पास ट्यूब कटर है तो उससे भी क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, या तो वेल्डिंग गन है तो गर्म करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे, ठीक है ना। तो कंडेंसर की फ्लेक्सिंग करने के लिए कंडेंसर का आउटपुट अर्थात जहां पर फिल्टर लगा होगा, इसको ट्यूब कटर के माध्यम से काट कर या वेल्डिंग गन के माध्यम से गर्म करके अलग कर लेंगे, ठीक है। जब ये हो जाएगा, जब ये फिल्टर निकल जाएगा, तब आपके कंप्रेसर को ऑन करना होगा। यानी इसकी जो मेन लीड होगा, देखिए इसकी जो क्या रहेगी, मेन लीड रहेगा, इसको हम लगाएंगे, कंप्रेसर चालू होगा, ये खुला है ना, यहां से हवा को खींचेगा, जो फिल्टर खोले थे यहां से भी हवा को खींचेगा और सबको यहां पर फेंकेगा। सबसे यहां पूरी कंडेंसर में हवा डिस्चार्ज लाइनें है ना, तो डिस्चार्ज लाइन से ऐसे खींच करके पूरा यहां से फेंकेगा। अब हमें क्या करना होगा कि हाथ के अंगूठे को हम यहां ऐसे दबा कर बैठेंगे, ऐसे क्या करेंगे, दबा के बैठेंगे। जब तक दबा के बैठेंगे कि तब तक हमारा हाथ का अंगूठा इस प्रेशर को सहन न कर ले। जब आपको लगेगा कि हाथ का अंगूठा प्रेशर को सहन नहीं कर पा रहा है, ये पीछे की साइड में फेंक रहा है, तो इसका मतलब अब उसको हम झटके से हटाएंगे। उसको हम क्या करेंगे, झटके से। और जब झटके से हटाएंगे ना, तो इसके अंदर जो प्रेशर बना होगा, जो मॉइस्चर जमा होगा, जो ऑयल क्या होगा, जमा होगा, वो भी झटके से क्या आ जाएगा, बाहर की साइड में निकल जाएगा। वो भी झटके से क्या होगा, बाहर। अब वो प्रक्रिया हमें तब तक करना है कि जब तक कंडेंसर के अंदर से पूरा मॉइस्चर और ऑयल आना बंद ना हो जाए। जब यहां से हम वो प्रक्रिया बार बार करेंगे, लगाएंगे अंगूठे को, हटाएंगे, लगाएंगे, हटाएंगे, और ये प्रक्रिया तब तक करेंगे कि जब तक कंडेंसर पूरा साफ ना हो जाए। जब हमें लगेगा कि अब कंडेंसर के अंदर से कुछ भी नहीं आ रहा है, सब कुछ क्या हो चुका है, साफ हो चुका है, तो हम फिर कंप्रेसर के प्लग को रिमूव कर देंगे, यानी इसको हम निकाल देंगे। और इसके बाद यहां पर हमें वेल्डिंग करना होगा। क्या करना होगा, वेल्डिंग। जब वेल्डिंग करेंगे ना, तो हर हाल में हमें नया फिल्टर लगाना होगा। कौन सा लगाना होगा, नया फिल्टर। पुराना जो लगा होगा ऑलरेडी, हम उसको क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, और यहां पर क्या लगाएंगे, नया फिल्टर लगाएंगे। रुकिए, उसके अब आपके पास ऐसा क्या होगा, फिल्टर होगा। फिल्टर दो डिजाइन में, एक और इसकी डिजाइन आती है जिसमें एक ही तरफ मुंह होगा, वो थोड़ा सस्ता होता है और ये थोड़ा सा क्या होता है, महंगा होता है। समझ रहे ना। लेकिन ये ब्रांडेड होता है, इसके अंदर ऐसे हिलेंगे तो सिलिकॉन की गोलियां आवाज करेंगी। जो इसके अंदर आवाज ऐसे कर रहा है वो फिल्टर बिल्कुल सही है, क्योंकि इसके अंदर सिलिकॉन की गोलियां और मॉइस्चर को अवशोषित कर लेगा। लेकिन जो हमारे सादे फिल्टर होते हैं, लिखिए ये वहां पर लगा हुआ है, देखिए प्लास्टिक में। अब हमारे पास कुछ सादा फिल्टर आता है। क्या आता है, सादा फिल्टर। इसके अंदर कोई गोली नहीं, ये थोड़ा इससे क्या आता है, सस्ते आते हैं। इन दोनों में से किसी का आप यूज कर सकते हैं, बट ये थोड़ा सा क्या होता है, बेटर होता है, अच्छा होता है, जो सिलिकॉन वाला होता है, ठीक है। और जो सादा वाला, ये भी वही काम करेगा, बट सिलिकॉन की गोलियां नहीं रहेंगी, तो ये नमी को अवशोषित नहीं करेगा, लेकिन ये नमी को क्या कर लेगा, अवशोषित। दोनों में 10-5 रुपए का क्या होता है, अंतर। तो आपकी मर्जी, जो भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब कहीं काम करें तो कोशिश करेंगे अच्छा वाला लगाएं, क्योंकि 5 रुपए का अंतर होता है। समझ रहे हो। ये हमें क्या करना होगा, लगा। अब लगाने के लिए हम यहां पर लगाएंगे, जैसे ये लगा था वैसे क्या करेंगे, लगाएंगे। और जब लगाएंगे नया फिल्टर, तो एक किसका बना है, लोहे का बना है, और एक क्या, कॉपर। अब यहाँ पर जब ज्वाइंट करेंगे तो ज्वाइंट के साथ साथ एक पाउडर लगता है, हमने आपको बताया था ना, जिसका नाम क्या होता है, फ्लक्स पाउडर। उसको लगाना अति क्या है, आवश्यक है। यदि उसको आप नहीं लगाएंगे तो यहाँ पर ज्वाइंट नहीं होगा, ठीक है। उसको हम क्या करेंगे, लगा लेंगे, वहां पर लगा करके इसको जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद फिर अगली, इसकी तो फ्लेक्सिंग हो गई, नया फिल्टर भी लग गया, तो यहाँ पर सब कुछ क्या है, यहां तक तो सब कुछ क्लीन है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें किसकी फ्लेक्सिंग करना है, एवापोरेटर का। तो एवापोरेटर की फ्लेक्सिंग करने के लिए एवापोरेटर का आउटपुट, एवापोरेटर का आउटपुट अर्थात कंप्रेसर की सक्शन लाइन,
ध्यान से समझिएगा, इवेपोरेटर का क्या होता है, आउटपुट अर्थात कंप्रेसर की सक्शन लाइन को ट्यूब कटर के माध्यम से काट कर या तो वेल्डिंग गन के माध्यम से गर्म करके क्या कर लेंगे, अलग क्या करना होगा, अलग करना होगा। समझ रहे ना, इवेपोरेटर का आउटपुट, इवेपोरेटर की फ्लेक्सिंग करने के लिए इवेपोरेटर का आउटपुट अर्थात कंप्रेसर की जो कौन सी लाइन रहेगी, सक्शन लाइन रहेगी, उसको हमें ट्यूब कटर के माध्यम से काटना होगा या तो वेल्डिंग गन के माध्यम से गर्म करके क्या करेंगे, अलग कर लेंगे। और इसके बाद फिर से कंप्रेसर को ऑन करेंगे, फिर से कंप्रेसर को ऑन करेंगे और इवेपोरेटर के आउटपुट के पाइप को हाथ के अंगूठे को लगा कर रखेंगे। इवेपोरेटर के आउटपुट के पाइप में हाथ के अंगूठे को लगा कर रखेंगे, क्योंकि जो कंप्रेसर होगा ना, अब यहां से डिस्चार्ज लाइन से हवा को फेंकेगा, यहां से खींच रहा है, यहां से ऐसे ऐसे हवा आएगी, फिल्टर से होकर कैपिलरी से होकर के पूरे इवेपोरेटर से घूम करके फिर यहां तक आएगी कि नहीं आएगी, और यहां पर हाथ के अंगूठे को लगा के रखेंगे। तब तक लगा के रखेंगे कि जब तक पूरे सिस्टम में प्रेशर ना भर जाए। जब प्रेशर भर जाए तो यहां पर हम इसको क्या लगाएंगे, झटके से हटाएंगे। जब झटके से हटाएंगे तो इवेपोरेटर के अंदर जो भी मॉइस्चर और ऑयल क्या होगा, जमा होगा, वो भी झटके से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, वो भी झटके से क्या बाहर निकल जाएगा। समझ रहे ना, यदि हम यहाँ पर हाथ लगाते हैं, यदि यहाँ पर हम क्या करते हैं, हाथ लगाते हैं कंप्रेसर को ऑन करने के बाद और हमारा कोई प्रेशर नहीं मिल रहा है, ध्यान से समझिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यदि हम हाथ लगाते हैं और हमारा प्रेशर नहीं आ रहा है तो दो रीजन हो सकते हैं। कितने रीजन, दो रीजन हो सकते हैं। पहला हो सकता है कि कैपिलरी ट्यूब क्या है, चौक हो चुकी है या तो ब्लॉक हो चुकी है। दूसरा रीजन हो सकता है कि जो हमने यहां पर ज्वाइंट किया है ना, यहां पर क्या है, ज्वाइंट किया है, तो जो कैपिलरी हमने जोड़ा है तो कैपिलरी का जो आगे का व्यास काफी पतला होता है, तो जोड़ते वक्त उसके व्यास का मुंह क्या हो गया हो, बंद हो गया हो, क्योंकि ब्रिजिंग अंदर गया होगा तो हो सकता है कि वहां पर ब्रिजिंग पॉइंट पे पहुंच गया हो कैपिलरी के और वो ब्लॉक हो गया हो, जिसकी वजह से हमारी गैस नहीं जाएगी। ठीक है, तो दो रीजन होंगे। कितने रीजन, पहला क्या हो सकता है, कैपिलरी ब्लॉकेज हो सकती है। दूसरा हो सकता है कि वेल्डिंग करते वक्त कैपिलरी ब्लॉकेज हो सकती है। समझना, एक तो पहले से ब्लॉक होगी, दूसरे में वेल्डिंग हमने किया है तो हो सकता है अच्छे से वेल्डिंग ना हुआ, उसके अंदर हमारा ब्रिजिंग रॉड पहुंच गया है, तभी ब्लॉक होगा। तो इसको 100% क्लियर करने के लिए हम इसको यहां से क्या करेंगे, काटेंगे। यहां से क्या करेंगे, काटेंगे। और काटने के बाद हमें फिर से अच्छे से क्या करना होगा, जोड़ना होगा। अच्छे से क्या करेंगे, जोड़ेंगे। और अच्छे से जोड़ने के बाद फिर से अगर यहां पर जोड़ करके और हाथ लगाते प्रेशर मिल रहा है तो इसका मतलब समस्या किसमें थी, हमें ज्वाइंट करने में थी। किसमें थी, ज्वाइंट में। लेकिन हमने दोबारा जोड़ा फिर भी प्रेशर नहीं आया, तो 100% कैपिलरी क्या हो चुकी है, जाम हो चुकी है। इस अवस्था में हमें कैपिलरी को क्या करना चाहिए, चेंज कर देना चाहिए। क्लियर हो गया। लेकिन जब हम हाथ के अंगूठे को आउटपुट पे लगा रहे हैं और पूरा प्रेशर सब कुछ मिल रहा है तो इसका मतलब कि ये सब कुछ क्या है, सही है। और हम इसकी फ्लेक्सिंग तब तक करेंगे कि जब तक इवेपोरेटर के अंदर का मॉइस्चर या ऑयल आना बंद ना हो जाए। जब मॉइस्चर ऑयल आना बंद हो जाए तो हम समझ जाएंगे कि अब इवेपोरेटर बिल्कुल क्या हो चुका है, साफ हो चुका है। फिर से कंप्रेसर के प्लग को हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, वेल्डिंग गन के माध्यम से यहां पर जोड़ देंगे। जब यहां जोड़ेंगे तो एबी कॉपर और एबी कॉपर तुरंत क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, क्योंकि यहां पर फ्लक्स पाउडर की कोई जरूरत नहीं है। जब ये जुड़ जाएगा तो अपने कितना स्टेप पूरा कर लिया, 2 स्टेप पूरा कर लिया। तीसरा स्टेप क्या होता है, प्रेशर चढ़ाना। तीसरा क्या, प्रेशर। अब प्रेशर चढ़ाने के लिए 3 चीज लगेगा, वर्कशॉप कंप्रेसर, 2 चार्जिंग पाइप और प्रेशर गेज या कंपाउंड गेज। समझ रहे ना, उससे हम क्या चढ़ाएंगे, प्रेशर चढ़ाएंगे। ठीक है, जब प्रेशर चढ़ाएंगे तो याद रहे कि हमेशा वर्कशॉप कंप्रेसर ही ऑन होना चाहिए, सिस्टम का कंप्रेसर कभी भी ऑन नहीं होगा। समझ रहे ना। और कितने psi का प्रेशर चढ़ाएंगे, 80 से 100 psi, इससे ज्यादा का हमें चढ़ाना नहीं है। अगर ज्यादा प्रेशर चढ़ा देंगे तो ये ऑपरेटर एल्युमिनियम का बना होता है, वो सीधे क्या हो जाएंगे, फट जाएंगे। क्या हो जाएंगे, फट जाएंगे। समझ रहे ना। जब प्रेशर चढ़ाएंगे और इसके बाद 5 मिनट होल्ड होगा, वेट करेंगे। यदि वो सुई किधर आ रही है, नीचे आ रही है, तो सिस्टम में कहीं ना कहीं क्या होगा, लीकेज होगा। अब उस लीकेज को जल्दी से चेक करने के लिए शैम्पू या साबुन का झाग बनाएंगे और सर्वप्रथम उन ज्वाइंटों को चेक करेंगे जहां पर हमने क्या किया है, वेल्डिंग किया है। जहां पर हमने क्या किया है, वेल्डिंग किया है। समझ रहे ना, क्योंकि यहां पर भी वेल्डिंग होगी, यहां पर भी वेल्डिंग होगी और यहां पर भी वेल्डिंग होगी। और साथ में चार्जिंग पाइपों के ज्वाइंटों को भी हमें क्या करना होगा, चेक करना होगा। यदि इन सभी जगह पे हमारा जहां पर लीकेज होगा
अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर हमने चेक किया, क्या मिल गया, लीकेज मिल गया, तो फिर से जितना प्रेशर हमने डाला था ना उसको पूरा रिलीज कर लेंगे, बाहर कर लेंगे, फिर से वेल्डिंग करेंगे, फिर से प्रेशर चढ़ाएंगे और फिर चेक करेंगे। अगर सब कुछ सही है तो इसका मतलब अब लीकेज नहीं है। अगली प्रक्रिया क्या करना है, वैक्यूम करना है। क्या करेंगे, वैक्यूम। अब वैक्यूम करने के लिए स्पेशल आपके पास क्या होना चाहिए, वैक्यूम पंप होना चाहिए। वैक्यूम पंप से हम क्या करेंगे, वैक्यूम कर लेंगे कम से कम कितना, 15 से 20 मिनट एक्स्ट्रा हमें क्या करना होगा, वैक्यूम करना होगा। जब ये 15 से 20 मिनट हो जाएंगे तो लास्ट प्रक्रिया किसकी होगी, गैस चार्ज करने की। अब इसके अंदर जो सिस्टम क्या है लिखा हुआ है इसके ऊपर, उस गैस को हम इसके अंदर डालेंगे और उसके बाद जो गैस का हमने आपको प्रोसेस बताया है, कंपाउंड गेज के हैंडल को धीरे धीरे खोलेंगे और इसके बाद यहां पर चार्ज हो जाएगा। लेकिन जब उस कंपाउंड गेज के हैंडल को हमने 4-5 बार खोला 1-2 सेकंड के लिए, 4-5 बार खोला 1-2 सेकंड के लिए, और बार बार सुई किस में आ रही है, माइनस में, तब हम समझ जाएंगे सिस्टम क्या हो चुका है, चौक हो चुका है। हमें गैस भरना तुरंत क्या कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए, नहीं तो जहां से कमजोर होगा वहां से वो क्या हो जाएंगे, फट जाएगा। समझ रहे ना, तो ये भी हमें ध्यान देने की क्या है, जरूरत है। तीसरी चीज, जब हम इसके अंदर गैस भरने जाएंगे, कंप्रेसर को इसको जब ऑन करेंगे तो गैस भरने से पहले हमें क्लेम मीटर लगाना जरूरी है। क्लेम मीटर लगा करके हम एम्पियर देखेंगे कि क्या इसके अनुरूप कहीं अधिक तो क्लेम मीटर लोड नहीं ले रहा है, उसके अंदर हमें एम्पियर क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा। तो एम्पियर कितना होना चाहिए, 1.4 से लेकर 0.4 से लेकर 1.1 एम्पियर तक हमारा ये क्या लेता है, करंट लेता है। अगर उससे ऊपर ले रहा है तो कुछ ना कुछ क्या है, दिक्कत है, हमें उसको देखना होगा, इसके बाद तब हम आगे काम करेंगे। तो इन सारी चीजों को आपको क्या करना होगा, ध्यान देना होगा। खास तौर पे जो हमने शुरुआत में बताया है ना, वो चीज तो हमें बिल्कुल पहले क्या करना है कि कहां पर कौन सी गैस है, पंच है कि क्या है, गैस निकल रही है कि नहीं निकल रही है, ये सब हमें जानकारी होनी चाहिए। क्लियर हो गया, तो पूरा समझ में आ गया। कहीं पर आप जाएंगे तो बिल्कुल सावधानी से क्या करेंगे, काम करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल और सुझाव होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।